नरेंद्र मोदी को। अच्छा, कहना चाहेंगे 2024 में किसको वोट देंगे? समय के हिसाब से किसको देंगे नहीं, 2024 में देंगे मोदी साहब। अच्छा, मोदी साहब को। मोदी को ही देंगे और अच्छा, मोदी। वोट जाना चाहिए। नमस्कार, आज हम खड़े हैं जिला फर्रुखाबाद के आबाद विकास चौराहे पर और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो जनता का रुझान है वो क्या है, जनता किसको अपना राजा चुनेगी, तो आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं। तो दादा ये बताइए कि आप 2024 में किसको वोट देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांता प्रसाद है। नहीं, पूरा नाम आप क्या लिखते हैं? कांता प्रसाद यादव। अच्छा, आप मतलब ये आप भाजपा को वोट देंगे? बिल्कुल। अच्छा, कहीं कहीं हमने देखा है कि यार लोग कहते हैं कि यादव सपा के हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये लोग गलत है, उनके विचार गलत है। अच्छा, दादा इस बात आप क्या कहना चाहेंगे, 2024 में किसको वोट देंगे? समय के हिसाब से। अच्छा, समय के हिसाब से, मतलब अभी आपने कंफर्म नहीं कर रखा है किसको वोट देंगे? नहीं। अच्छा, लहर क्या लग रही है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी कुछ गुमसुम है, कोई माहौल मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अभी माहौल नहीं मालूम पड़ रहा है। मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तो आपके मतलब माइंड में क्या है कि किसको वोट देना चाहिए? नहीं, हम तो जब कह रहे हैं माहौल के हिसाब से वोट दें, किसको आप देखो, भाजपा के 5 साल बीत चुके हैं, तो इसमें मतलब आपने क्या देखा कि इनको आगे वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, वोट तो देगा, लेकिन अब जो समय आएगा उस किसे देंगे। अच्छा, मतलब समय के अनुकूल आप कार्य करेंगे। अच्छा, ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे किसी और से भी बात करते हैं यहाँ से कि हमारे यहाँ पे एक चाचा जी खड़े हैं, तो इससे ये बताइए कि 2024 में किसको वोट देंगे आप? अब सोचेंगे किसको देंगे। नहीं सोचेंगे, आपने सोचा है, 5 साल में भाजपा निकल गई है ना, तो पूरे हो गए, तो लोकसभा चुनाव के 2024 में जो वोट है वो भाई उसका जो है बिगुल बच चुका है और चुनाव की तारीख जो है वो कंफर्म हो चुकी है, तो मतलब आपने क्या माइंड में आया कि किसको वोट देना चाहिए? अब देना चाहिए, समझ में आएगी ना, सोचेंगे। अच्छा, जो भाजपा का जो पिछला जो कार्यकाल है 5 साल का, ठीक है, तो उसमें आपको क्या लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, क्या अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, काम तो बढ़िया हो रहे हैं, समझ में आएगी ना। चलिए ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पे एक दो लोगों से और बातचीत करते हैं। आप यहाँ पे इधर निकल आइए थोड़ा। दादा, तो आप किसको वोट देंगे 2024 में? समय बताएगा भाई साहब। अच्छा, मतलब समय के ऊपर अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे लोग समय के ऊपर डिपेंड है, मतलब कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा है कि किसको वोट जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही आप चलते रहिए यहाँ पे कि हम आगे और 2-4 लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आइए आप सीधे, चलो यहाँ पे देखते हैं। दादा नमस्कार, आप ये बताए 2024 में किसको वोट देंगे? मोदी साहब। अच्छा, मोदी साहब को। तो इसमें 2024 में जो पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा है इसमें, तो इसमें क्या चीज अच्छा लग रही है, क्या चीज, मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं हुए हैं, है ना, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया रोड है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, तो मतलब 2024 में आप भाजपा को वोट सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने देखो बातचीत कर ली है यहाँ पे। दादा आप बताइए कौन सी? सामने वाला रोड जो है ना, बिल्कुल मक्खन तरीके का रोड है। नहीं, कौन सा आप बताइए, क्लियर बताइए कौन सा रोड से लेके और यहाँ तक चलो। अच्छा, इतना बढ़िया काम है, हाँ, बिल्कुल मक्खन तरीके का रोड है। तो दादा आप किसको वोट देंगे? बस मोदी को ही देंगे और अच्छा, मोदी को। तो यहाँ पे देखिए, ये भी मोदी को देंगे वोट बिल्कुल 2024 में। तो यहाँ पे हम लोग और किसी से पूछते हैं, तो हाँ आप बताइए आप किसको वोट देंगे 2024 में? अभी तो देखो बता देंगे, अभी का टाइम है। नहीं, टाइम है, फिर भी 5 साल में अपने जो कार्यकाल बीत चुका है भाजपा का या सपा का, आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखो वो तो समय बताएगा। आपने इसमें सोचा नहीं है, मतलब 5 साल आपको सोचने के लिए मिले हैं कि यहाँ कार्यकाल कैसा रहा है, आपको अगली बार किसको वोट करना है, तो मतलब आप कहीं कहीं आप किसको वोट देने का दिमाग में किधर आ रहा है, किधर आप रुझान, जनता का रुझान है क्या? वो तो सब वक्त बताएगा। चलिए अच्छा ठीक है, और यहाँ पे खड़े हुए हैं कि अजय चौहान जी, तो यहाँ से पूछते हैं, तो आप बताइए कि 2024 में वोट किसको देंगे? हमारा वैसे तो मानना ये है कि काम के ऊपर वोट जाना चाहिए। हाँ, तो पिछले जो 5 साल में भाजपा ने जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है, आपकी नज़र में कैसा है, इसको आगे वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरा फिर भी वही कहना है कि काम के हिसाब से वोट देना चाहिए, और काम जिसका अच्छा रहेगा जनता उसको परिणाम भी बहुत अच्छा देगी। नहीं, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आदमी एक ही लोग कर देते हैं कि यहाँ पे गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं है, तो इस विषय में आप कोई रोशनी डालना चाहेंगे, आपने कुछ माइंड में है कि जो कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जो ये व्यक्ति कह रहा है कि गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, जी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में, एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जी, हम अपने समस्त जनपद वासियों से केवल एक बात पूछना चाहते हैं कि गड्ढा मुक्त चाहिए है कि गुंडा मुक्त चाहिए? जी, हमारे हिसाब से हर व्यक्ति को गड्ढा मुक्त से ज़्यादा गुंडा मुक्त की आवश्यकता है।
और जानते जानते हम पांचाल घाट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग सामने, आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए, कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पूछते हैं और पता करते हैं कि यहाँ क्या मूड है जनता का, कि कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। तो आइए, आप मेरे पीछे आइए ना। तो यहाँ पे एक एक बात पता करेंगे, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ महाराज जी से सबसे पहले पूछते हैं इसमें कि महाराज जी नमस्कार। महाराज जी 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और जिसका बिगुल बज चुका है, तो उसमें कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार आना चाहिए। अच्छा, भाजपा सरकार आनी चाहिए, वो किस बेस पे आनी चाहिए, या सपा सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस बेस पे आनी चाहिए कि इन्होंने जो है गुंडा मुक्त प्रदेश जी, बनाया जी, जी, जी। और रोड जो है गड्ढा मुक्त बनाए, अच्छा, अच्छा, उज्ज्वला योजना, अच्छा, अच्छा। प्रधानमंत्री धन योजना, जी, और उसके बाद तमाम ऐसी जो है योजनाएं निकाली हैं जी। जो बाकी बात जो है व्यापक रूप से देश कल्याणकारी, और राम मंदिर को जो है जो विशेष ऐतिहासिक कार्य किया है। इसमें तो कभी जो है किसी अन्य पार्टी को आना ही नहीं चाहिए, भाजपा ही आवेगी 100%। अच्छा, तो आप वहाँ पे राम मंदिर के दर्शन करके आए हैं? हाँ, राम। अच्छा, 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 ठीक है। तो इसमें जो कहीं-कहीं लोग कहते हैं कि यहाँ पे महँगाई ज़्यादा बढ़ गई है, हाँ। तो महँगाई के ऊपर क्या आप क्या विषय पे चर्चा करना चाहेंगे? महंगाई बढ़ती है तो फिर वो विकास भी तो करते हैं सब। हाँ, अच्छा, व्यवस्था भी करते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, चलिए और ठीक है, यहाँ पे पैसा भी महाराज जी हाँ। ने जो कहा है, तो आइए यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे दादाजी, तो इनसे एक बार बात करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे 2024 को लेके तो क्या मूड है जनता का? कौन सी सरकार आनी चाहिए, भाजपा आनी चाहिए कि सपा आनी चाहिए? देखिए भाजपा जो है उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो इतिहास में दर्ज हुए। धारा 370 जो कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी नहीं हटा पाई, उसको हटा दिया और वो एक तरीका से भारत का कलंक मिटा दिया। उसके बाद मोदी सरकार में लॉ एंड आर्डर, भाजपा सरकार में इतना मेंटेन, आज कहीं कोई लूट खसोट या इस तरीके के दंगे बलवा कुछ नहीं हो रहा है। आम आदमी जो है, भला आदमी बड़ी शांतिपूर्ण तरीका से है। जितने माफिया हैं वो जेल के अंदर हैं। और उसके बाद उनकी तमाम ऐसी जनहित की योजनाएं, जैसे मुफ्त आवास, जी, गैस योजना, जी, उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त दी जाती है। जी, उसके बाद जो है ये बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। तो जनता ये सब देख रही है और हर जनता जागरूक है। जी। तो देश हित में और जनहित में भाजपा की सरकार बहुत जरूरी है। नहीं, तो यहाँ पे भाजपा की सरकार में कुछ लोग कहते हैं कि महँगाई बहुत हो गई है, कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तो कहीं न कहीं ये कहते हैं कि पेट्रोल बहुत महँगा हो गया। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनसंख्या जब बढ़ती है स्वाभाविक रूप से महंगाई बढ़ती है। जी, लेकिन इसके बावजूद भी जो पार्टियां लूटते थे, जी, कम से कम लूटपाट तो नहीं होगा। महंगाई से थोड़ा आदमी त्रस्त है, ये बात सही है। जी। लेकिन कम से कम जो लूट खसोट है, ये तो कम हुई। आदमी जो है उसी में परेशान था, मरा जा रहा था। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारे दूसरे दादाजी बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो नमस्कार दादाजी। तो भैया ये बताइए कि आपको 2024 में क्या लगता है? बीजेपी आई। अच्छा, किस बेस पे? अरे भयमुक्त समाज दिया। आज जो भी पैसे है, जितना गरीब आदमी कमाता है वो अपने घर लेके जाता है। जी, उसके कपड़े नहीं उतरते, जी, ना उसके पैसे छिनते। जी, तो आदमी को क्या चाहिए? सुकून चाहिए। जी। इससे बढ़िया सुकून और क्या हो तो सकता इसमें है? कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा जो है, पिछला जो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कैसा लगा आपको? तो इसके बारे में कुछ बताएँगे? 5 साल का कार्यकाल, 5 साल में इतने बड़े 370 उन्होंने हटा दी। जी, ऐतिहासिक काम। 500 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा था, वो सुलझा दिया। और जी, क्या चाहिए 5 साल में? 500 साल का मुद्दा तुम्हारा छुटा दिया। जी। और क्या चाहिए 5 साल में? चलिए ठीक